खास करके बेगूसराय के एसपी के रीजन में जब से ये आए हैं, कौन दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हत्याएं बेगूसराय जिला के अंदर नहीं होता है। उस दिन शराब का खेप नहीं पकड़ा जाता है। सर, एक सवाल यह है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के एक बीजेपी के नेता संजय राउत, उनका सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो हाईवे पर एक महिला के साथ वो संभोग कर रहे, वो वीडियो वायरल हो रहा है। तो समझ सकते हैं सर, एक सड़क पर कोई मुस्लिम नमाज पढ़ ले तो बहुत बड़ा विवाद हो जाता है, और इतनी बड़ी घटना भाजपा के नेता कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, वो तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य निर्णय है। हम उनका स्वागत करते हैं, यही सामाजिक न्याय है। लेकिन आज की तारीख में मैं आपको कहना चाहता हूँ, इनके साथ कोई देश खड़ा नहीं है। सब हाथ उठा दिया है। इनका जो झूठ बोलने का और सत्य बोलने का जो आदत हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है और सभी पार्टी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। कई बड़े गठबंधन है, कई अलग अलग पार्टियां हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बखरी विधायक सूर्यकांत पासवान जी है, इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से चुनाव नज़दीक है, लोग अपनी तैयारी में है, सर क्या कहेंगे? चुनाव बिल्कुल सर पर है, इसी साल चुनाव होना है विधानसभा चुनाव को, कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। और जहां तक रह गई चुनाव की बात, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे 5 साल जनता के सवाल को लेकर के पंचायत से लेकर के केंद्र तक आंदोलन करती है। और जहां तक रह गई चुनाव की बात, हम लोग चुनाव के ही मैदान में रहते हैं 5 साल तक। और आज पूरे बेगूसराय जिला के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है। यहाँ के जिला प्रशासन जो है, खास करके बेगूसराय के एसपी के रीजन में जब से ये आए हैं, कौन दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हत्याएं बेगूसराय जिला के अंदर नहीं होता है। उस दिन शराब का खेप नहीं पकड़ा जाता है। मैं 1-2 उदाहरण अपनी विधानसभा का देता हूँ। पिछले दिनों भी बड़ा खेप शराब का नावकोठी प्रखंड क्षेत्र में पकड़ाया, नावकोठी थाना क्षेत्र में। आज बिहार की बात कीजिएगा तो औरंगाबाद के अंदर हमारे 13 साल की बेटियों के साथ बलात्कार करके उसके पैर में कील ठोक दिया गया। ये दुखद बात है। आज देश में सरकार चल रही है और इस राज्य में डबल इंजन की जो सरकार है, भाजपा नीति जो सरकार है, ये जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं। हम इन तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि आज ये वार्ड सदस्य विश्वनाथ शाह वो जो कह रहे हैं जो हिंदू खतरे में है, आज विश्वनाथ शाह भी तो हिंदू है, क्यों भाजपा के लोग इनको पीटा? मेरा सवाल यहाँ खड़ा है। और संतोष झा जी कहते हैं हम भाजपा के 1 नंबर सिपाही हैं। सर, स्थानीय मुखिया आप उनको भाजपा का बता रहे हैं? ये स्थानीय मुखिया है, लेकिन भाजपा का उनका है, चेहरा है, चरित्र है, सारा चीज है, लेवल लगा हुआ है। पिछले दिनों मालीपुर के अंदर जो घटनाएं घटी, इन्हीं की स्कॉर्पियो था। पुलिस ने कहा, हम लोग कार्यकर्ता ने कहा, यहाँ जहाँ बैठे हुए यहाँ से भी उनके लोग गए थे। तो आज जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरे राज्य के अंदर, जो विधि व्यवस्था है, ये चरमरा गया है। माननीय नीतीश कुमार जी वो मानसिक संतुलन खो दिए और सरकार पदाधिकारी लोग चला रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री नहीं चला रहे हैं। आज सवाल ये है कि जिस तरीके से 5 साल से आप विधायक है, हालांकि इसमें 1.5 साल आप सत्ता में भी रहे हैं, तो क्या लगता है फेलिटी कहाँ है? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है और गृह मंत्रालय उनके हाथ में है, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, तो फिर ये जो आए दिन लूट हत्या मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े सोने की दुकान लूट ली जाती है, तो फेलिटी सर कहाँ है? देखिए, ये सरकार जो है ना, खास करके इनको लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। सरकार तो दावा करे नहीं, कैसे दावा कर रही है? आप देखिए, नावकोठी के अंदर 2 घटनाएं हो गई। एक स्वर्ण व्यवसायी जिसका 10 लाख का लगभग जेवर 6 बजे शाम को लूट लिया। उसी तरह आपको गैस एजेंसी जो नावकोठी ब्लॉक के अंदर थाना के बगल में, थाना से मात्र 100 मीटर की दूरी पर वो गैस एजेंसी है और उसको लूट लिया गया। आज तक पुलिस उस घटना का उद्भेदन नहीं कर सकी। खास करके यहाँ के जो प्रशासन है अभी निकम्मा है। हम तो डायरेक्ट आरोप लगाते हैं, तो आज नीचे से लेकर के ऊपर तक भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। भ्रष्ट प्रशासन आज मौजूद है। पैसा दीजिएगा, घूस दीजिएगा तो आपका काम होगा, नहीं दीजिए तो नहीं होगा।
जनता में भी एक ट्रेंड हो गया है। हमारे गरीब निरीह लोग जो हैं उनको कहा जाता है, जब आप प्रधानमंत्री आवास की राशि अगर आपको मिलेगा, आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। हमारी भोली भाली जनता डर से, मुखिया जी बोल रहे हैं, वार्ड सदस्य बोल रहे हैं, जो आवास पर्यवेक्षक हैं, सहायक हैं, वो बोल रहे हैं नहीं देंगे तो हमको नहीं मिलेगा। ये है आज भ्रष्टाचार का आलम बिहार के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप मीडिया कर्मी हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप सही बात को चलाइए। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों से मेरा निवेदन है, जो अभी हिंदुस्तान का हालात है, बिहार का हालात है, उसको आप बचाइए। बिहार और देश हमारा बचने वाला नहीं है, इसलिए इसको बचाइए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सर, एक सवाल यह है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के एक बीजेपी के नेता संजय राउत, उनका सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो हाईवे पर एक महिला के साथ वो संभोग कर रहे, वो वीडियो वायरल हो रहा है। तो समझ सकते हैं सर, एक सड़क पर कोई मुस्लिम नमाज पढ़ ले तो बहुत बड़ा विवाद हो जाता है, और इतनी बड़ी घटना भाजपा के नेता कर रहे, कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, ये अपना जो है ना चेहरा चरित्र, भाजपा के जो नेता हैं, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, उसको बचाने के लिए आप कभी पुलवामा में हमला कराएगा, आप जानते हैं पुलवामा, इस बार पलवामा है, पहलगामा में जो हमला हुआ, हमारे जो पर्यटक लोग थे उनकी जो हत्याएं हुई नक्सलियों के द्वारा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले नक्सली की खात्मा की घोषणा करने से पहले सबसे पहले जो हमारे पर्यटक लोग की हत्या हुई, उनसे मिलने, उनके परिजन से मिलने जाना चाहिए था, उनका हाल चाल खेम जानने के लिए जाना था, उसको सांत्वना देने के लिए जाना चाहिए। सेम डेट में अपना विदेश यात्रा को बंद करके और बिहार के मधुबनी में वो चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आए। इससे क्या दर्शाता है? माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के जो सैनिक हैं, बहादुर जो हमारे साथी हैं, जो आज देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, जो भी कार्रवाई किया उन्होंने अपने सूझबूझ से इस देश के अंदर जो नक्सली है, जो आतंकवादी है, उसको समाप्त करने का काम हमारे देश के नौजवान सैनिक ने किया। आज बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय जिला में दो हमारे सैनिक शहीद हो गए, और यहाँ के प्रशासन, यहाँ की सरकार, हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर छतौना गांव में पवन पंडित जो देश की सुरक्षा में वो अपना जान न्यौछावर कर दिए, लेकिन यहाँ की सरकार ने उनको सम्मान देने का काम नहीं किया। ये काफ़ी दुखद बात है। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम 36 इंच सीना लेकर आए हैं, और देश के अंदर जो आतंकवादी है उसका अगर एक हमारे देश के मरेंगे तो वहाँ हम 10 का मुंडी काट करके लाएंगे। आज इस देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी जो घोषणा की, ऐलान किए, जो हम आतंकवादी को ख़त्म करेंगे, हमारे देश के तमाम पक्ष विपक्ष उनके साथ खड़ा हो गए लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन आज की तारीख में मैं आपको कहना चाहता हूँ, इनके साथ कोई देश खड़ा नहीं है, सब हाथ उठा दिया है। इनका जो झूठ बोलने का और सत्य बोलने का जो आदत हो गया है, आज इसके लिए इस देश के जो बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, और जो लेखक हैं, मीडिया कर्मी हैं, आज अगर इनके खिलाफ हमारे मीडिया कर्मी बोलते हैं उनकी हत्या करा दी जाती है। गौरी लंकेश ऐसे लोग जो पत्रकार देश दुनिया की बात करते थे, उनकी हत्या जब हो सकती है? जो आवाज़ उठाता है, ये एक से एक कानून ला रहे। इस देश के अंदर श्रम कानून 42 तरह का श्रम कानून था, और उसको 4 पर ला करके वो चाह रहे लोकसभा के अंदर उस कानून को हम पास करावे। जब इस देश के जितने भी हमारे श्रमिक संगठन थे उन्होंने आंदोलन का ऐलान किया है, लेकिन देश की परिस्थिति को देखते हुए, देश की जो हालात है उसको देखते हुए उन्होंने आंदोलन स्थगित किया है। फिर आगे आंदोलन का रूपरेखा तैयार होगा। वो चाहते हैं इस देश में लोग कोई नहीं अपनी आवाज़, अपनी मांग को रखे, धरना प्रदर्शन जुलूस नहीं हो, हमको जो इच्छा होगा हम करेंगे। यही मनमानी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश में चल रहा है। लेकिन सर, सरकार दावा कर रही है कि देश मजबूत हाथों में है, इसी वजह से पाकिस्तान को पलट के जवाब दिया गया, उसके ऊपर हमला किया गया। देखिए, ये तो कहने में तो कहीं कोई दुराय नहीं है, वो तो बोलने के लिए बोल लेते हैं, बहुत बोल लेते हैं, लेकिन हकीकत क्या है
हकीकत जो है इस देश की जनता जान चुकी है। इनके जुटलावे में आने वाले नहीं है। पिछले दिनों का आप रिजल्ट देख लीजिए। उन्होंने कहा था 400 बार अब की बार, आज कहाँ तक चले गए। इसलिए बिहार और बंगाल में चुनाव है 2025 में, भाजपा को पता चल जाएगा जो हम यहाँ हिंदुस्तान की जनता को जो ठगने का काम किए हैं, हिंदू मुस्लिम करके धर्म के नाम पर जो हम आज तक कुर्सी में चिपके रहे, इस बार 2025 में जनता, बिहार और बंगाल की जनता उनको बता देगी। सर, एक बिहार की राजनीति से अंतिम सवाल ये है कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने पार्टी और परिवार से निकाल दिया, क्या कहेंगे सर? देखिए, वो तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य निर्णय है। हम उनका स्वागत करते हैं। यही सामाजिक न्याय है। उन्होंने सामाजिक न्याय को बता दिया। जो हमारा बेटा ही क्यों नहीं हो, अगर गलती करेगा तो उनको पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वो ऐसा कदम उठाए हैं। ये उनका सराहनीय कदम है। तो देख सकते हैं, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बखरी के माननीय विधायक सूर्यकांत पासवान जी थे। लगातार इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तीखा प्रहार सरकार पर कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की बद से बदतर स्थिति है बिहार में। देखना यह है कि आने वाले चुनाव में सरकार और विपक्ष के बीच क्या मुकाबला हो पाता है। आप लगातार बने रहे NBR 24 के साथ। मैं हूं सतपाल, फिर हाजिर होगा आपके सेवा में। नमस्कार।